खोलने वाला है, यानी अजाब को खोल दे, अजाब को खोल दे। एक माना ये भी है कि अब अजाब नाजिल कर दे, अब इनको पकड़ ले, अब ये मानने वाले नहीं है, ये अपने अमाल से रुजू करने वाले नहीं है, लौटने वाले नहीं है। जब तमाम उम्मीदें खत्म हो जाए तो इस किस्म की दुआ अंबिया कर देते हैं। कौम के इसी किस्म के बड़े मुतकब्बिरीन लोगों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे तो तुम नुकसान में रहोगे, नुकसान में रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने कहा, सहाबा मुनाफिकीन क्या करते थे, नबी के साथ आके सजदा करते थे, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात से हट कर काफिरों के पास जाते थे, बेवकूफ लोग हैं, जमीन पे सजदा करते। पेशानी है भाई, पगड़ी बांधते हम यहाँ पे, इसका अपना एक रुतबा है, तकद्दुस है, जमीन पे टिकाते, ये जमीन पे टिकाते, सजदे करके आ गए मुनाफिक, कहाँ पे, नबी के साथ, सहाबा के साथ, और पीछे आके इस्तिहजा कर रहे, इस्तिहजा कर रहे, किसका, नबी का, नबी के सहाबा का मजाक उड़ा रहे। अल्लाह ने कहा ये अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, ये खुद धोखे में पड़े रहे। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें पढ़ लीजिए आप, दूसरा रुकू पढ़ लीजिए, पूरा मुनाफिकीन की 17-18 आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र किया गया। तो कहा गया कि बड़े बड़े लोगों ने कहा कि अगर शुएब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे तो नुकसान हो जाओगे। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने अजाब भेज दिया, उनको बता दिया कि नुकसान में कौन है, नुकसान में कौन है। कहा फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबा कअल्लम यग़नौ फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने शुऐब अलैहिस्सलाम को झुठलाया नुकसान में तो वो है। कैसे नुकसान में? अल्लाह ने सख्त गर्मी का अज़ाब भेजा, बेइंतहा गर्मी, ऐसी गर्मी की बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, अपने घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया। ये लोग निकले और निकल कर कहाँ गए, जंगल के झाड़ की धारों की तरफ गए और सोचा कि यहाँ थोड़ी सी हवा मिल जाएगी, थोड़ी हवा वगैरह मिल जाएगी। अल्लाह ने काले बादल भेजे, काले बादल, और काले बादलों को देख कर भी बड़े खुश हुए कि अब इसमें से पानी बरसेगा, हमको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। अब वो काले बादलों के पास सब जमा होने लगे, पूरी कौम जमा होने लगी, और जब सब जमा हो गए उन बादलों से अल्लाह ने आग बरसाया, और आग बरसा के इनको खत्म कर दिया, इनको नीस्त नाबूद कर दिया, इनको नीस्त नाबूद कर दिया। चुनांचे मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। अल्लाह हम सबको उसकी पकड़ से महफूज रखे, उसकी रहमतों का मुस्तहिक बनाए, आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात ये जिक्र की, बस्ती अगर कोई सोसाइटी, कोई इलाका चाहता है कि वो उसके लिए अल्लाह खैर व बरकत के दरवाजे खोल दे, आसमान से खैर व बरकत को नाजिल करे, तो उसका क्या उसूल है? अल्लाह ने कहा वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर ये बस्ती वाले आमनु, ईमान ले आते, वत्तक़ौ, अल्लाह से डरते। यानी सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है। आमनु, ईमान लाते, वत्तक़ौ, अल्लाह के तक़वे को अपनाते, लफ़तहना अलैहिम, हम इन पे खोल देते, किसको? बरकातिन मिनस समा, आसमान से खैर व बरकत के दरवाजे इनके लिए खोल देते। यानी अगर ये ईमान और तक़वे वाली जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह खैर व बरकत वाले मामलात इनके लिए खोल देगा। मालूम पड़ा हमारे ऊपर जो आज नहुसत छाई हुई है, महंगाई की, इसी तरीके से बेबरकती की, माल कमा तो खूब रहे, जहां कहाँ गया पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं, बच नहीं रहा है, या कोई खैर व बरकत नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है कि ईमान तो है, तकवा नहीं, ईमान है, और ईमान भी ईमान जैसा नहीं है, ईमान है बस ईमान है, उसका हक अदा नहीं कर रहे, और तकवा तो है ही नहीं। तो अगर ये दो चीजें आ जाए तो अल्लाह की खैर व बरकत के दरवाजे हम पे खोल दिए जाएंगे। तो कहा आगे, कहा अल्लाह ने वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन बस्ती वालों ने झुठला दिया, नहीं माना, झुठला दिया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने इनको पकड़ लिया
इनके गुनाह की वजह से, जो इन्होंने किया, जो इन्होंने काम किया, इसकी वजह से हमने इनको पकड़ लिया। मालूम पड़ा अल्लाह को झुठलाने की वजह से भी अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह का अजाब आता है। अच्छा, दो शक्लों में अजाब आता है। आमतौर पे आप देखें, जो कैफियत में जब कौम मुब्तला होती है ना, तभी इनके ऊपर अजाब आता है। अल्लाह ने दोनों कैफियत बयान की। पहली कैफियत अवअमिना अहलुल क़ुरा अय्यातियहुम बअसुना ज़ुहर वहुम यलअबून, अफअमिना अहलुल क़ुरा अय्यातियहुम बअसुना बयातन वहुम नाइमून। पहली कैफियत है सोने की, नाइमून, सोए हुए थे, हमने इनको पकड़ लिया, सोए हुए थे, हमने इनको पकड़ लिया। यानी सोने की हालत में इंसान क्या होता है? गाफिल होता है, दुनिया जहां से गाफिल होता है। अल्लाह कहता है कि ये सोए हुए थे, सोने की हालत में हमने अजाब भेज दिया, यानी भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, अजाब में आके पकड़ लिया, दबोच लिया। और दूसरी कैफियत है वहुम यलअबून, ये खेल तमाशे में मशगूल थे, ये खेल तमाशे में मशगूल थे। जब खेल चलता है, फुटबॉल हो, बैट बॉल हो, तो इंसान इतना मशगूल होता है कि आस पास आग लग जाए तो पता ना चले उसको। बैट बॉल देखने वाले, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, जब देखो मशगूलियत लोगों की, दुनिया जहां के काम छोड़ देंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने बैठ जाएंगे। अगर घर में कुछ हो जाए उनको पता नहीं चलेगा। अल्लाह कह रहा है वहुम यलअबून, जब ये खेल तमाशे में मशगूल होते हैं तब इन पे अज़ाब आता है। मालूम पड़ा ये दो कैफियत बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। अच्छा, इसमें एक और तमाशा, खेल तमाशे का एक और मतलब है, थिएटर्स में बैठे तमाशा चल रहा है सामने, हाँ, वहां पे भी अज़ाब आने के चांसेस ज्यादा है। सिनेमा घरों के अंदर अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो कहा गया ये खेल तमाशे के वक्त अजाबात आते, इंसान को डरना चाहिए ऐसे ऐसे वक्त में। इसलिए रात में सोने से पहले जिक्र अज़कार करने का हुक्म दिया गया कि नहीं? जिक्र अज़कार क्यों करने का हुक्म दिया गया? ताकि अल्लाह के अमान में हम चले जाए, अल्लाह के अमान में चले जाए और अल्लाह महफूज कर ले हम। और आप देखें उसके बेशुमार फायदे हैं। इंसान नींद में है, गफलत में है, सोया हुआ है, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेज दिया, बॉडीगार्ड भेज दिया, अल्लाह ने बॉडीगार्ड भेज दिया आपके पास, इसकी हिफाजत करो रात भर इसकी हिफाजत करो। तो मालूम पड़ रहा है कि अगर हम जिक्र अज़कार करेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात जिक्र की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया, मूसा फिरौन का वाक़या।